नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा वर्ल्ड सिविलाइजेशन के पार्ट बी और पार्ट सी का। इनके 4 राइटर हैं। राइटर के नाम है एडवर्ड मैकडॉनल्ड बर्न्स, फिलिप ली राल्फ, रॉबर्ट ई लर्नर और स्टैंडिस मीचम। काफ़ी दिनों पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, एक स्टूडेंट ने मुझे इन बुक्स के बारे में पूछा था और तब मुझे खुद को नहीं पता था कि ऐसी कोई बुक्स आती भी है या नहीं। तब मैंने उनको मंगवाया, हालांकि मैंने उसके कहने के 1 महीने बाद मंगवाया, फिर इनको मैं पढ़ नहीं पाया और फिर पढ़ा तो मैंने काफ़ी दिनों से रिव्यू अभी बंद कर रखे थे, तो अभी मैं दोबारा रिव्यू का सिस्टम शुरू कर रहा हूँ। तो आज मैं इन दोनों किताबों के रिव्यू करूँगा, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी के बारे में, इसके एमआरपी के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ से मैं बुक्स दिखाऊंगा तो आपको इसकी पेज क्वालिटी के बारे में या इसके कंटेंट के बारे में ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको जो ओवर द टॉप कैमरा है उसके माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। वॉल्यूम बी और सी में से पहले मैं आपको वॉल्यूम बी दिखाता हूँ। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग दे रखी है 595 रुपीज़। ये लगभग 450 रुपये आज इसका एमआरपी दे रखा था। इसमें 70 रुपीज़ आप डिलीवरी चार्जेस जोड़ दें तो ये 500 से 520-30 रुपीज़ के आसपास मिलती है। इंडिया में ये गोयल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आती है। इंडिया में इसका पहला एडिशन 1991 में आया था, ये दिखाया गया है इसके अंदर। अब इसके कंटेंट की बात करें तो चैप्टर 16 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 15 तक के जो चैप्टर हैं वो वॉल्यूम ए में दिए गए हैं, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसके टॉपिक्स मुझे लगता नहीं कि काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और हालांकि मैं उसको कभी ना कभी जरूर खरीदूंगा, लेकिन अभी मेरे पास वॉल्यूम बी और सी ई है। तो लेटर मिडिल एजेस यानी 1300 एडी से स्टार्ट होती है और उसके बाद में आप इसके टॉपिक्स देख सकते हैं। चैप्टर 17 है एशिया, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज इन द लेटर मिडिल एजेस। इसके सब टॉपिक्स आप साथ में देख सकते हैं। द अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ से ज़्यादातर एग्जाम्स के टॉपिक स्टार्ट होते हैं, रेनेसा से, ये आप देख सकते हैं। और रेनेसा अभी मैंने पढ़ाया था तो मैंने इसमें से काफ़ी हेल्प ली थी और मुझे काफ़ी बेटर लगी ये किताब। न सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे, इसका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से, और जो क्वेश्चन ये रेज करती है अलग अलग तरीके से, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं एक जो मेरी समझ बनी रेनेसा को लेकर वो बेहतर लगी। पहले मैंने इसको मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा, काफ़ी मतलब डीप नहीं गया मैं इसके अंदर, सिर्फ मैं पढ़ता गया। मुझे अच्छी लगी थी ये किताब, लेकिन अब और भी अच्छी लगने लगी है जब मैंने इसके कई टॉपिक्स को दोबारा पढ़ा है। फिर इसके बाद के चैप्टर्स आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22। फिर इसका नंबर देखिए चैप्टर 24 और 25, यहाँ से यूपीएससी के जो सिलेबस में भी स्टार्ट होते हैं, एनलाइटमेंट और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह। तो एक तो देखिए, यदि आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसका चैप्टर 24 और 25 ही आपके लिए रेलेवेंट है, और यहाँ पे ये बुक खत्म भी हो जाती है और इसके मैप्स की लिस्ट दी गई है। लेकिन इसमें मैं आपको वॉल्यूम सी आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो चैप्टर 25 है ये वॉल्यूम सी में भी दिया गया है। हो सकता है जानबूझकर इंडिया वाले एडिशन में ये चैप्टर 25 सी में शामिल किया गया है, क्योंकि उनको पता था कि सी वॉल्यूम ज़्यादा बिकने वाला है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टॉपिक आपको वॉल्यूम सी में भी मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसके दिखा देता हूँ पेज वगैरह। काफ़ी प्रिंटिंग में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी, हालांकि पेजेस थोड़े पतले हैं, लेकिन उसमें कोई इश्यू मुझे नज़र नहीं आया कि कुछ समझ नहीं आई, ऐसा नहीं। देखिए चित्र वगैरह काफ़ी क्रिस्प हैं, काफ़ी अच्छा फॉन्ट वगैरह दिए गए हैं, कोई इश्यू मुझे नहीं लगा इसके अंदर, और बहुत बेहतर तरीके से इसके अंदर दिया गया है। इसके टॉपिक जैसे मैंने अभी रेनेसा पढ़ा है, तो आप रेनेसा में आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप पॉज करके इसका कुछ मैटर पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं एक पेज पर ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। आप पॉज करके देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। इमेजेस वगैरह काफ़ी ठीक दी गई हैं, और हालांकि इमेजेस कलरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में ठीक हैं। ये कुछ इमेजेस ऐसी हैं जो रेनेसा टाइम की जो पेंटिंग्स वगैरह हैं या जो उनकी जो मूर्तियां हैं वो न्यूड हो सकती हैं, उसको आप इग्नोर करें। इसमें जैसा था वैसा दिखाया गया है, इंडियन बुक्स में इस प्रकार से नहीं दिखाया जाता। तो ये आप इसके कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं। मुझे अच्छी लगी ये किताब, कुल मिलाकर बात ये है। हालांकि इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो हो सकता है जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या और भी जो इंडिया में एग्जाम होते हैं उसमें इसके कम ही टॉपिक काम में आएंगे। जैसे ये किताब जितनी बड़ी है उसका आपको ये कह सकते हैं कि 20% मैटर ही आपके काम का है। अब बात हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो इससे ये बुक स्टार्ट होती है वॉल्यूम सी। ये थोड़ी बड़ी भी है इससे और महंगी भी आती है। इसका एमआरपी आप देखेंगे तो 895 देर का है, और ये 800 से ऊपर ही मिलती है लगभग। तो ये थोड़ी महंगी है, उसके लगभग दुगनी कीमत की आप मान सकते हैं। इसका मैं कंटेंट आपको दिखाऊं तो जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर 25 दोबारा दिया गया है इसमें,
फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये देखिए। फिर उसके बाद में द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दी गई है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड क्लास कॉन्शियसनेस, ये इसका चैप्टर 27 है। उसके बाद में द राइज ऑफ लिबरलिज्म, नेशनलिज्म एंड नेशन बिल्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमेशा से किसी भी एग्जाम में हो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहते हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसके अंदर दिया गया है ये। फिर उसके बाद में द वेस्ट एट द वर्ल्ड सेंटर, फिर इसमें जो वर्ल्ड वार वाला जो सिस्टम है वो सारा इसके अंदर दिया गया है। इसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं, जिससे 34वां, 35वां, 36वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और बिटवीन द वार्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बेहतर तरीके से इसके अंदर दिए गए हैं। बाकी भी इसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इसके बाद में द इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, इसमें देखिए द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में डोमिनियन ऑफ कनाडा, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डोमिनियन ऑफ न्यूजीलैंड, इंडिया अंडर कंपनी एंड क्राउन, इंडिपेंडेंट इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इसके बाद में द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में द मिडिल ईस्ट, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, द अपसर्ज ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका इन डिस्ट्रेस। फिर चैप्टर 39 में देखिए एरप्शन इन द फार ईस्ट, नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म इन चाइना, द क्लाइमैक्स ऑफ इंपीरियलिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा इन जापान। और उसके बाद में प्रोग्रेस, पॉवर्टी एंड रेवोल्यूशन इन लैटिन अमेरिका भी दिया गया है। द पावर रिलेशनशिप में देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, सोवियत अमेरिकन वर्ल्ड राइवलरी। और उसके बाद में इंपीरियल डिक्लाइन एंड द इमरजेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, द लिमिट्स ऑफ पावर वगैरह। और लास्ट इसका जो चैप्टर है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, इसके जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि हालांकि जैसे ये पर्टिकुलरली हम बात करें वॉल्यूम सी की तो काफ़ी महंगा है और हो सकता है कि ये आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर नहीं करता हो, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहें, आपके पास समय है, यदि आप कहेंगे कि आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय कम है, तो डेफिनेटली आप इस प्रकार की बुक्स के साथ नहीं जा सकते। लेकिन जो अभी बीए के स्टूडेंट हैं या जो सोच रहे हैं कि 1-2 साल बाद के यूपीएससी के लिए और हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है, वो इस प्रकार के बुक्स के साथ जा सकते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर बनेगी और वो जो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे वो निश्चित रूप से दूसरों से अलग होगा। हालांकि ये नहीं है कि सिर्फ इसी बुक से ही कोई सिलेक्शन होता है। आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे, उसने किसी ने नाम आज तक लिया नहीं है वर्ल्ड सिविलाइजेशन, ये एडवर्ड मैकडॉनल्ड बर्न्स का, लेकिन मैं रिव्यू करता रहता हूँ और बहुत सारी बुक्स के बारे में खोजता रहता हूँ और एक स्टूडेंट ने मुझे इसके बारे में बताया था, तो मैं खरीद लेता हूँ बुक्स, काफ़ी सारी बुक्स मैं रखता हूँ। तो मुझे ये बुक काफ़ी बेहतर लगी, खासतौर से इंग्लिश मीडियम में जो बुक आती हैं उनमें मुझे सबसे बेहतर ये किताब लगी। हालांकि एक जो पार्ट है वर्ल्ड वार के आसपास वाला 20वीं सेंचुरी का, वो नॉर्मल लॉ की किताब में भी बहुत बेहतर लगता है मुझे, लेकिन ये ओवरऑल किताब है, जिस प्रकार से हिस्ट्री को इसमें लिखा गया है, जो फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, और एक मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतर ये किताब लगी। तो ये था मेरा रिव्यू वर्ल्ड सिविलाइजेशन के पार्ट बी और सी के लिए। यदि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे टीचिंग वीडियोज़ और बहुत सारे रिव्यूज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों बुक्स का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, यदि आपको ये बाय करनी है तो आप उस लिंक के माध्यम से बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।